गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल केमिस्ट्री में जो पेपर चलता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसमें जो यूनिट सेकंड है एल्केलॉइड्स, उसका जो लास्ट जो एल्केलॉइड है मॉर्फिन, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लासों में हमने कई प्रकार के जो एल्केलॉइड्स हैं, इफेड्रिन, सोलेनेसी एल्केलॉइड्स आदि के बारे में काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया था और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके क्या एडवांटेज हैं, उनका यूजेज क्या है, वो सारी मैंने काफ़ी डिस्कस किया था आपसे। आज हम मॉर्फिन, बहुत ही वेल नोन जो ड्रग्स है, जो एक पेन किलर के तौर पर काम ली जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉर्फिन इज ए पेन मेडिकेशन ऑफ द ओपिएट फैमिली that is found naturally in a number of plants and animals including humans। जो मॉर्फिन जो एल्केलॉइड्स है, वो जो अफीम बोले, मैं सीधा बोलूँ, ओपियम जो फैमिलीज हैं उनमें ये नेचुरली पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो डायरेक्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर सीधा अटैक करता है और उसको डिक्रीज कर देता है। जो सिग्नल्स जाते हैं, नर्व सिग्नल्स जाते हैं, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। इसकी वजह से क्या है कि हमें दर्द का अनुभव कम होता है। और ये क्या है, एक फिनेंथ्रीन ग्रुप एल्केलॉइड्स है, जिसमें जो न्यूक्लियस है इसमें फिनेंथ्रीन होता है। और मॉर्फिन जो फर्स्टली जो आइसोलेटेड किया गया था, जो फ्रेडरिक शर्टलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1803 से 1805 के मध्य में। और जो मॉर्फिन जो नाम है, इन्होंने जो मॉर्फिन नाम दिया जो शर्टनर ने, ये क्या था कि जो ग्रीक जो ग्रीक गॉड है मॉर्फियस, उसके नेम के आधार पर इन्होंने मॉर्फिन, जो मॉर्फियम कहें या मॉर्फिन कहें, तो वो नाम दिया। और जो ग्रीक गॉड है ये जो मॉर्फियस, वो क्या है, नींद का देवता हम कहें कि स्लीप के लिए जो पॉपुलर है। तो जो मॉर्फिन है वो क्या करती है कि जब मॉर्फिन ली जाती है तो थोड़ा सा नींद आने लग जाती है। इस वजह से इन्होंने इसका नाम जो मॉर्फियस जो ग्रीक जो गॉड है उसके आधार पर इन्होंने इसका नाम दिया मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, एक सॉलिड कंपाउंड है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 254 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये लिवो रोटेटरी होता है। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है -131 डिग्री होता है। अब आप जैसे यहाँ बात करें, जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि जो मॉर्फिन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या हो गया, मेनली तो क्या हो गया, इसमें जो फिनेंथ्रीन जो न्यूक्लियस है वो है। इसके अलावा इसमें एस्टर लिंकेज है, जो दो इसमें क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक मेथिल ग्रुप है, टर्सरी नाइट्रोजन है। तो ये सारी इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। अब बात करें जैसे इसका सोर्स क्या है, तो मॉर्फिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पॉपी स्ट्रॉ ऑफ द ओपियम पॉपी। तो जो अफीम का पौधा होता है उसमें जो अफीम के डोडे आते हैं, तो उसके अंदर जो दूध होता है, मिल्क, उससे ये क्या मॉर्फिन जो आइसोलेटेड की जाती है। 2013 में 523 टन मॉर्फिन प्रोड्यूस की गई थी और इसमें से भी लगभग ज़्यादातर जो 45 टन्स है वो पेन किलर के तौर पे काम ली जाती है। इसके अलावा जैसे मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू बोथ कैंसर एंड नॉन कैंसर काजेज। तो इसमें जो सांसें जो धीरी हो जाती है, उसमें भी जो सिम्टम्स है उसको भी कम करने में ये काम आता है। इसके अलावा बात करें जो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, जो मॉर्फिन की बात करें तो देखो आप यहाँ पर इचनेस,
नजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ड्रोजीनेस, ड्राई माउथ, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिजीनेस, डिप्रेशन, इम्यूनोडिफिशियंसी, हेलुसिनेशन, स्लोड ब्रीथिंग। ये बहुत सारे जो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में इनहेल की जाए तो ये सारे इफेक्ट देखने को आते हैं। और ये लंबे, अगर एक बार जैसे मॉर्फिन ड्रग ले ली जाती है तो उसका एडिक्शन क्या है कि बहुत खतरनाक होता है। तो इससे जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह पे ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो इसका स्ट्रक्चर इलिसिडेशन पूछा जाता है इसका मॉर्फिन का, तो उसमें उसकी हम बात करते हैं। तो मैं एक बार वापस से स्ट्रक्चर पर चलूंगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है, इसकी प्रेजेंसी को प्रूव करेंगे, कई सारी रिएक्शंस देखेंगे। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो उनकी नेचर क्या है, और इसके अलावा इसमें एस्टर लिंकेज है, और इसके अलावा इसमें टर्सरी एमीन है और एक एथाइलेनिक डबल बॉन्ड है इसमें। तो उसको हम प्रूव करेंगे अलग अलग रिएक्शन से जिससे इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकें। तो अब हम सीधे पॉइंट पर आता हूं। तो सबसे पहले जैसे मॉर्फिन आपने मान लो आइसोलेट की, तो इसकी क्या है, एक तो मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे डिसाइड करें। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने पहले जो बताया था कि किस किस से करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एलिमेंटल एनालिसिस की हेल्प से हम करते हैं। अब बात करें इसमें प्रेजेंसी ऑफ टर्सरी नाइट्रोजन एटम की, जो इसमें टर्सरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब मॉर्फिन की रिएक्शन कराते हैं मेथिल आयोडाइड से तो क्वार्टरी अमोनियम साल्ट बनता है, जो ये प्रूव करता है कि जो मॉर्फिन है उसकी स्ट्रक्चर में एक टर्सरी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये तो नाइट्रोजन एटम की बात हुई। तो तीसरा पॉइंट मैं बात डिस्कस करूंगा आपसे कि इसमें दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। कौन से हैं? दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एक तो फिनोलिक हाइड्रोक्साइड और एक सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो हम पहले तो ये देखें कि इनको प्रूव करें कि अगर कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप है या नहीं है। तो जब मॉर्फिन की जैसे एसिटिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं या बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो एसीटेट वो बनता है, डाई एसीटेट इसमें बनता है और डाई बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। तो जो डाई एसीटेट होता है मॉर्फिन का उसको हेरोइन बोलते हैं, जो एक ड्रग है, और ऐसे डाई बेंजोएट हो गया। तो ये जो दो रिएक्शन है ये प्रूव कर रही है कि इसमें टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये करना है कि जैसे इसमें फिनोलिक कौन सा है या हम कहें कि सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो फिनोलिक को प्रूव करना है तो मॉर्फिन की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें मोनोसोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और आगे इसका CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वापस से क्या हो जाता है, मॉर्फिन का मॉर्फिन प्रोडक्ट के रूप में मिलती है हमें। और इसके अलावा जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन की फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर आएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है, फिनोलिक हाइड्रोक्साइड या फिनोलिक ग्रुप की। जो ये दोनों जो रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। तो ये प्रूव हो गया कि इसमें एक जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो किसके रूप में है, फिनोलिक हाइड्रोक्साइड या फिनोलिक समूह के रूप में प्रेजेंट है। अब बात करें कि जैसे दूसरा जो सेकेंडरी एल्कोहल, तो एक तो ये तो प्रूव हो गया फिनोलिक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की ग्रुप की। तो सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप की रिएक्शन कराएं तो जैसे HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं जब मॉर्फिन का, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसको शो कर रहा है कि सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप को प्रेजेंसी को शो कर रहा है, क्योंकि जब सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप जो किसी कंपाउंड में है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये कुछ रिएक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मॉर्फिन की मेथिल आयोडाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कोडीन का फॉर्मेशन होता है। और कोडीन क्या है, एक मिथाइलेटेड फॉर्म है किसकी, मॉर्फिन की, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कोडिनोन बनता है, एक कीटोन है। तो इसकी ये बात हमने की। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट हो गया हमारे पास,
कि जैसे इसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और जो दूसरा क्या था इसमें, जैसे टू टर्सरी नाइट्रोजन एटम का हम कंफर्म कर दिया। अब हम आगे आते हैं इथाइलिनिक बॉन्ड की। इसमें वन जो इथाइलिनिक बॉन्ड है, तो इसकी रिएक्शन सीधी है कि भाई जैसे कोडीन है हमारे पास, उसका पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, देखो ये बना C18H23 और NO3। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन क्या शो कर रहा है कि जो मॉर्फिन है उसमें क्या है, इसमें 1 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इथाइलिनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बात करें इसमें द प्रेजेंसी ऑफ साइक्लिक ट्रसरी बेस सिस्टम, किसकी बात करें, साइक्लिक ट्रसरी बेस सिस्टम। तो यहाँ पर रिएक्शन देखो, कोडीन की रिएक्शन कराते हैं मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, ट्रसरी क्वार्टनी अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि एक मेथिल का एडिशन और हो जाता है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर जो ट्रसरी बेस सिस्टम है, और आगे इसका जैसे इसको डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो इस टाइप से ये बन जाएगा। तो ये इसको प्रूव कर रहा है। अब आते हैं कि भाई इसमें फिनेंथ्रिन जो न्यूक्लियस है या नहीं है। तो इसकी रिएक्शन देखो, कोडीन मेथी आयोडाइड है उसकी बॉयल करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो अल्फा मेथिल मॉर्फी मिथाइन बनता है, और इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर मेथिल मॉर्फोल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो मेथिल मॉर्फोल है उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कौन सा है, फिनेंथ्रिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो मॉर्फिन है उसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करते हैं इसका, तो क्या होता है, इसमें फिनेंथ्रिन अलग हो जाता है और बेस अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन, इसको दोनों जो रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि मॉर्फिन में क्या है, फिनेंथ्रिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी कि एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो आप यहाँ पर बीटा मिथाइल मॉर्फी मिथाइन है उसको वाटर के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें ट्राई मिथाइल एमीन और एथिलीन और मिथाइल मॉर्फिनोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ तक आगे हम, और इसके अलावा जैसे आप देखिए मिथाइल मॉर्फिनोल। अब मिथाइल मॉर्फिनोल का जैसे हमने करवाया कि इसमें एस्टर लिंकेज है, तो ये HCl से रिएक्शन कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड निकला और मॉर्फिनोल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मॉर्फिनोल है, इसका KOH के साथ फ्यूजन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रूव कर रहा है कि इसमें क्या है, एक एस्टर लिंकेज है, और वो कौन सी पोजीशन पे है, 4 और 5 पोजीशन पर प्रेजेंट है। ऐसे ही इसका रिडक्शन कराते हैं एंड सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो या मॉर्फोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ये प्रूव कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि एस्टर लिंकेज इसमें कौन सी पोजीशन पर है, 4 और 5 पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर है, फाइनली जो रॉबिन्सन ने गैलेंट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 और 1925 में इसकी स्ट्रक्चर दी। तो आप यहाँ पर देखिए, नंबरिंग भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 और या 4 और 5, 4 और 5 पर ये एस्टर लिंकेज था, 6 पर एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, और ऐसे ही जैसे कोडीन है, कोडीन की स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर, तो कोडीन में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मिथॉक्साइड हो जाता है कोडीन में, और ये थियाबीन है उसमें 2 मिथॉक्साइड हो जाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड एक और आ जाता है एक्स्ट्रा, और वही सेम स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जैसे कोडिनोन है, कोडिनोन में जो ये मिथॉक्साइड यहाँ पर था सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें कीटोन बनता है इसमें मॉर्फिन से। तो जब मॉर्फिन का जब ऑक्सीडेशन करा रहे तो सीधे क्या कोडिनन बनता है। तो इस प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर थी, हमने जो एग्जाम के अनुसार कि एग्जाम में किस हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन करें, उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल से चर्चा की है। तो ये काफ़ी पॉपुलर ड्रग है मॉर्फिन, और इसका एज ए पेन किलर काफ़ी जैसे ऑपरेशंस में या जो किडनी स्टोन्स हो गई, स्टोन का दर्द है, ये काफ़ी इनमें ये ड्रग्स काफ़ी मास लेवल पे यूज़ ली जाती है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने आप
के सामने इसका वो किया था स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। धन्यवाद।